वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विनोद और विहारी नाम के दो दोस्त रहते थे। वे खेती की जमीन को पट्टे पर लेते थे और फसलों की खेती करते थे। इस तरह वे अपने भरण पोषण के लिए पैसा कमा रहे थे। एक दिन वे हमेशा की तरह एक साथ खेत पर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक पोटली पड़ी मिली। उन्होंने सोचा, इस पोटली में क्या हो सकता है, खोल कर देखें। उन्होंने उस पोटली के पास जाकर उसे खोला। उस पोटली में पैसा था। पैसा है, पैसा। फिर उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। हो सकता है कि कोई इसे यहाँ भूल गया। हाँ, ये सच है। हम इस पोटली का पैसा किसको दें? इस तरह वे सोचने लगे। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। हम इस धन को आपस में बराबर बांट लेते हैं। इस तरह उन्होंने उस पैसे को समान रूप से साझा किया। दोस्त, मैं इस पैसे से एक हफ्ते ऐश करूंगा और तुमने क्या करने की सोची है? हम कब तक पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते रहेंगे? अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना बेहतर होगा। मैं इस पैसे से कोई धंधा शुरू करूंगा। तुम्हें अकल भी है दोस्त? इस जरा से पैसे से तुम कौन सा व्यवसाय शुरू कर सकोगे? फिल्म देख लो कोई। मैं समझदारी से बात कर रहा हूँ दोस्त। यदि हमारे पास सूझबूझ है तो हम इस थोड़े से पैसे से भी जुगाड़ लगाकर कोई धंधा शुरू कर सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मेरी बात सुनो, इस पैसे को अपने शौक पर खर्च कर लो। मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जैसा विनोद ने सोचा था, उसने एक छोटा सा होटल शुरू कर लिया। उसने उस होटल के सामने खड़े होकर कहा, आओ सर, आओ भाई। हम बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं जो आपने कभी चखा भी नहीं होगा। आओ साहब, स्वागत है। इस तरह उसने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। तभी दो आदमियों ने उसकी बात सुनी। स्वादिष्ट भोजन, इसमें क्या खास है? बहुत कुछ खास है सर, क्योंकि हम आपको हमारे होटल में एक थाली में ढेर सारे व्यंजन देते हैं। यदि आप इसे पूरा खा लें तो आपको 1 रुपए का भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर नहीं खा सके तभी आपको पैसे देने होंगे। कहिए, कैसा है? बहुत अच्छा है, हम खाने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर वे वहां बैठ गए। विनोद अंदर गया और एक बड़ी थाली में भोजन लाया और उन दोनों के सामने रखी। उन ढेर सारे बेहद खुशबूदार व्यंजनों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वाह, इतने सारे व्यंजन, अब तो रहा नहीं जा रहा। ये कहते हुए उन्होंने खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उनके पेट में जरा भी जगह खाली नहीं रही। अब हम इसे और नहीं खा सकते। कितने की है ये थाली? हमें पैसा देना है, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे शर्त हार गए और उन्होंने विनोद को पैसे दिए और वहां से चले गए। इस तरह उस होटल में आने वाले सभी ग्राहकों ने पहले तो जोश में कुछ खाना खाया, लेकिन बाद में पूरी थाली खत्म नहीं कर सके और शर्त हार गए। कुछ दिन बीत गए। पूरे गांव को उस खाने वाली चुनौती के बारे में पता चल गया। तब कई लोग उस होटल के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। इस तरह कई लोग वहां आए, लेकिन वे पूरा खाना नहीं खा सके। फिर उन्होंने पैसे दिए और बिना किसी शिकायत के वहां से चले गए। इस तरह विनोद ने बहुत पैसा कमाया और बहुत खुश हुआ। इस बारे में उसके दोस्त विहारी को पता चला और उसने आकर विनोद से कहा, दोस्त, तुमने जो कहा था वो सच निकला। तुमने बड़ी चतुराई से सोचा और इस होटल को शुरू किया। तुमने साबित कर दिया कि हमारी सूझबूझ की ताकत हमारे शरीर की ताकत से बढ़कर है। मैंने तो सारा पैसा मूर्खता से खर्च कर दिया। तुम बहुत बुद्धिमान हो विनोद। इस तरह विहारी ने विनोद की प्रशंसा की तो विनोद बड़ा खुश हुआ। वह एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू और राजेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वो अपना जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ काम करके पैसा कमा ही लेते थे। एक पूर्णिमा की रात अचानक घंटियों की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर राजेश ने सोचा, अचानक से इतनी सारी घंटियों की आवाज कहां से आ रही है? तभी राजेश को लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। वो जरा घबरा गया और पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। वहां रामू खड़ा था। अरे तुम हो? मैं तो डर गया था यार। आज मैं कैसा लग रहा हूँ? तुमको क्या लगता है तुम कोई हीरोइन हो? क्यों पूछ रहे हो मैं कैसा लग रहा हूँ?
मैंने गोरा बनने के लिए एक साबुन इजाद किया है। मैं उस साबुन का उपयोग कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि जब से आए हो सही से बोल भी नहीं पा रहे। बड़बड़ा क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि उस साबुन का प्रभाव है, मुझे खुजली हो रही है। क्या? फिर मुझसे थोड़ा दूर रहो। अगर कुछ डिसीज हुई तो मैं भी अफेक्ट हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, डरो मत। ये घंटियां कहाँ से सुनाई दे रही है यार? यही तो मैं सोच रहा हूँ। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। इस बीच उन्हें ट्रेन के सायरन की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। ये क्या? आवाज अचानक बहुत जोर के आने लगी। क्या ये ट्रेन हमारी तरफ आ रही है? फिर वे उस ओर गए जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक भूत घंटी बजा रहा था। तभी सायरन वाली ट्रेन वहां आकर रुक गई। वो ट्रेन पैसों से भरी थी, जिसे देखकर दोनों दोस्त तो हैरान ही रह गए। घंटी बजाने वाला भूत उस ट्रेन में चढ़ गया। फिर वो ट्रेन वहां से चली गई। ये देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी बीच सुबह हो गई और वे वहां से चले गए। वे एक जगह बैठ गए और एक दूसरे से कहने लगे, रामू, इतने पैसे देखने के बाद तुमको क्या लग रहा है? मैं सारा पैसा अपने लिए चाहता हूँ भाई। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? प्लेट पकड़कर सड़कों पर भीख मांगूंगा क्या? ये कहूँ कि पैसा मिलेगा तो आपस में बराबर बांट लेंगे। हंस क्यों रहे हो? हम उस पैसे और भूत के बारे में कुछ नहीं जानते। जाने बिना तुम पैसा बराबर बांटने की सोचने लग गए। हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? ओ, ये बात है। चलो तो आज हम उस भूत की कहानी जानेंगे। मेरे पास इसके लिए पहले से ही एक प्लान है। जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। ये सुनकर रामू ने कहा, ठीक है। अगली रात घंटी फिर से बजना शुरू हो गई। दोनों दोस्त अपनी योजना के अनुसार वहां गए। रामू एक जादूगर के वेश में आया। फिर वो बड़े रुआब से उस भूत के पास गया और जोर से बोला, ए भूत, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? अगर सच नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये सुनते ही वो भूत बहुत डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। हम साल में बस एक बार इस गांव में घूमते हैं। हम बहुत अमीर थे। जब हम जीवित थे तो हमने लालच में आकर सिर्फ पैसा कमाया, उसका आनंद नहीं लिया। और फिर एक दिन हम सभी एक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए। फिर हम भूत बन गए और सारा पैसा इस ट्रेन में चढ़ा लिया और सभी गांव में घूमने लगे। हम भूत बनने के बाद से ऐसा ही कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर भरोसा करो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओ, ये बात है। फिर क्या वो ट्रेन अब यहाँ आएगी? हाँ, ट्रेन तो आने वाली है। मेरा दोस्त भी आ रहा है उसमें। तभी वो ट्रेन वहां आकर रुक गई। उस ट्रेन के अंदर के भूत ने उसे देखा और कहा, अरे अरे, वो एक जादूगर है। ये सुनकर वो घबरा गया और वहां से भाग गया। बाहर खड़े भूत ने उसे आवाज दी, दोस्त, एक मिनट रुको। वो कुछ नहीं करेगा, वो दोस्त है मेरा। तब रामू ने जादूगर के वेश में उससे कहा, तुम जाओ और जल्दी से सारा पैसा ले आओ। तो तुम जानते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसका ये कहना था कि वो भूत भी वहां से भाग गया। उसे भागते देखकर दोनों दोस्त खूब हंसे और उस सारे पैसे को ले लिया और वहां से चले गए। इस बीच सुबह की पहली किरण फूटते ही वो ट्रेन वहां से गायब हो गई। फिर दोनों दोस्त पूरी घटना पर बहुत हंसे। उन्होंने उस पैसे को समान रूप से बांट लिया और आराम से जीवन बिताया।